डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो लेक्चर नंबर हमारा 63 है बेसिकली। और यह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने आपको थर्मोडायनामिक्स की काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताए थे, जिसमें कि थर्मोडायनामिक्स लॉज का जो है डिस्कशन हमने किया था कि थर्मोडायनामिक्स लॉ क्या है, एनर्जी क्या है, स्टीम क्या है और बेसिकली थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो हमने इसमें बताया था कि इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। देखिए, दो चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क ट्रांसफर भी हमने बताया था, एंड देयर कन्वर्जन इनटू ईच अदर, माने हीट को, एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे और वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यदि बात आती है हीट की, तो हीट मतलब क्या? टेम्परेचर। हीट मतलब क्या? टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स का मतलब ही क्या है कि टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स इज बीइंग डिटेल्ड विद दी टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर हटा लें तो थर्मोडायनामिक्स ही खत्म हो जाता है। थर्मोडायनामिक्स का अस्तित्व ही किससे है? टेम्परेचर से है। ठीक है, किससे है? टेम्परेचर से। तो अब जब हम थर्मोडायनामिक्स लॉ की बात करते हैं, ठीक ना, किसकी बात करते हैं? थर्मोडायनामिक्स लॉ की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे यदि ध्यान से, थर्मोडायनामिक्स लॉ की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली 4 लॉ हैं, ठीक है ना। देयर आर 4 लॉज। कौन कौन से? जीरोथ, सबसे पहला ही शुरू होता है जीरोथ से, उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें है जीरोथ लॉ, जो कि लेक्चर नंबर 63 होगा। लेक्चर नंबर जो है 64 में हम लेंगे फर्स्ट लॉ। उसी तरह से सेकेंड थर्ड हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, जिसमें स्टीम वगैरह हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अब यदि थोड़ा सा हम बात करें, ठीक है ना, जीरोथ लॉ, तो आज क्या, आज मतलब पूरा लेक्चर ही जो है अपना किस पे बेस्ड होने वाला है? जीरोथ लॉ पे। अब जीरोथ लॉ की बात करें तो बेसिकली जीरोथ लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ये किसका कॉन्सेप्ट देता है? टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। बेसिकली इट इज द फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जब भी आप कोई सामान या वस्तु जब आप टच करते हैं तो या तो वो गर्म होगा या ठंडा होगा, या तो गर्म होगा या ठंडा होगा। तो जो आपको हॉट या कोल्ड की फीलिंग दे, ठीक है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी जो है एक टेम्परेचर मेजरमेंट की काम कर रही है, रेफरेंस की काम कर रही है। आपके बॉडी से जो ज़्यादा टेम्परेचर का होता है वो हॉट आपको पता चलता है, और जो कम होता है वह कोल्ड पता चलता है, ठीक है ना। तो बोलिएगा कि सर आप तो जीरोथ लॉ, तो हमने बता दिया आपको कि जीरोथ लॉ इज नथिंग, जस्ट इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो कुल मिलाकर के हमने आपको बताया था कि थर्मोडायनामिक्स जो है, थर्मोडायनामिक्स का बेस क्या है? टेम्परेचर। द प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विशेस थर्मोडायनामिक्स फ्रॉम एनी अदर साइंस इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर इज बियर्स और यू कैन से बियरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इन द थर्मोडायनामिक्स। दैट मीन्स कि हम यदि इन शॉर्ट कहें तो टेम्परेचर इज द फाउंडेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब आप बोलिएगा कि सर जीरोथ लॉ आप शुरू किए थे, फिर टेम्परेचर कहाँ से आ गया? तो हमने आपको बता दिया कि थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है? टेम्परेचर है। और ये टेम्परेचर मेजरमेंट कहाँ से होती है? जीरोथ लॉ से होती है। अब ये जीरोथ लॉ क्या कहता है कि कोई 3 बॉडी है, ठीक है ना, ए है, ये बी है और सी है। समझिएगा, बस इतना सा ही जीरोथ लॉ है, ठीक है ना। फिर बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी। बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब बोलिएगा सर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम 3 तरीके से जो है डिफाइन होता है, ठीक है ना। ऐसे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल
केमिकल एंड थर्मल। लेकिन यदि सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस 0 होना चाहिए, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो इफ द बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड आल्सो सेपरेटली विद बॉडी सी, बॉडी सी के साथ भी जो है इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी बी एंड सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। आ रही बात समझ में? जैसे ए यदि बी का दोस्त है, ए की दोस्ती सी से भी है, तो बी और सी भी आपस में दोस्त होंगे। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, ठीक ना। अब इसी को हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा हम इसको लिखना जरूर चाहेंगे, ठीक ना। जीरोथ लॉ क्या कहता है, जीरोथ लॉ समझिएगा। जीरोथ लॉ ये कहता है कि व्हेन ए बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with body B, when a body A is in thermal equilibrium with body B and separately with body C, then body B and C will also be in थर्मल इक्विलिब्रियम। बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक ना। विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ऐसे कर लिख देते हैं, विथ ईच अदर, ठीक ना। तो यदि ए और बी के आपस में दोस्ती है, ए की सी की आपस में दोस्ती है, तो बी और सी की भी दोस्ती आपस में होगी, ठीक है। बेसिकली जीरोथ लॉ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मामीटर। जैसे फीवर वगैरह होता है ना, तो थर्मामीटर से आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो बेसिकली उस थर्मामीटर की जननी जो है क्या है, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ पे ही थर्मामीटर काम करता है। इसका मतलब यह है कि जीरोथ लॉ इज द क्वांटिटी मेजर ऑफ टेम्परेचर। जीरोथ लॉ इज द रेफरेंस और बेसिक ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है। मतलब है कि आप यदि इसको आप टच करते हैं बाएं हाथ से, इसको टच करते हैं दाएं हाथ से, ठीक ना, तो इसकी भी टेम्परेचर आपको पता चल जाती है, इसकी टेम्परेचर भी पता चल जाती है। इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक रेफरेंस का काम कर रहे हैं, ठीक ना। आप क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस का काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो जो इसकी आप टच करने के बाद जैसे भोजन करते हैं तो टच करते हैं कि गर्म तो नहीं है ज़्यादा, तो बेसिकली ये थर्मोडायनामिक या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक ना। एंड द रेफरेंस बॉडी बाय विच वी डिटरमाइन द टेम्परेचर, ठीक ना। क्या कहते हैं, द रेफरेंस, क्या लिख सकते हैं, रेफरेंस बॉडी by which we measure temperature, reference body which determine temperature is called thermometer, ठीक है, याद रहेगा। तो ये क्या कहलाता है, थर्मोमीटर। रेफरेंस बॉडी विच डिटरमाइन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर, ठीक ना। अब थर्मोमीटर की यदि बात करेंगे तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, अब हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक ना। तो यहां पर यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हम जरूर बताएंगे। तो बेसिकली थर्मोमीटर दैट मीन्स कि यहाँ पर पहला होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर,
ठीक ना, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रेशर, ध्यान रखिएगा क्या होती है, प्रेशर। प्रेशर के आधार पर इसकी टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। अभी इसमें क्या होता है, वॉल्यूम जो है क्या होगा, वॉल्यूम जो है वेरिएबल होगा, और वॉल्यूम के आधार पर, वॉल्यूम इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये क्या होगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और इस वॉल्यूम के चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग टेम्परेचर निकालते हैं। उसी तरह से एक होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। चौथा इसमें जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है आपका क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है, या रेजिस्टर जिसको बोलते हैं। एक होता है आपका थर्मोकपल, दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोकपल। और चौथा होता, सॉरी लास्ट होता है आपका मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, ठीक है। यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, लेंथ, और यहाँ पे थर्मोकपल में क्या होता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थर्मल ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच वी मेजर द टेम्परेचर, ठीक है ना, एंड ऑल द सिस्टम गोज इन द ऑल द सिस्टम गोज वन बाई वन, इस सबका अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो थोड़ा सा आप चाहें तो इसको समझ लें, ठीक है ना। अब कैसे इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की यदि बात करते हैं, किसकी, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की, तो इसकी जो टेम्परेचर होती है इसमें ये तो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। प्रेशर इसका, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, प्रेशर वेरिएबल होगा, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू होती है 273.16 इंटू पी अपन पी टी, ठीक है। पी क्या है, जो टेम्परेचर आप जो है रेफरेंस टेम्परेचर, और पीटी जो आप मेजर करने वाले हैं, ठीक है ना। उसी तरह सब में जो है आप निकाल सकते हैं, यहाँ भी थीटा और क्या हो जाएगा, वी वॉल्यूम, और 273.16 इंटू आपका वी अपॉन वी टी। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ आर और इक्वल टू 273.16 और आर अपॉन आर टी। थर्मोकपल में एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन टी, यहाँ एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन टी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल अपन एल टी, ठीक है ना। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ द गिवन सिस्टम इज मेजर्ड साइमल्टेनियसली ईच अदर, तो दी 5 थर्मोमीटर्स, ठीक है ना। तो इन जो है सबके रीडिंग में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने मिल सकता है। दी स्मॉलेस्ट वेरिएशन जिसमें भी होगा उसको हम लोग जो है कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से गैस थर्मोमीटर भी आता है, ठीक है ना। अब यदि हम थोड़ा सा टेम्परेचर स्केल की बात करें, टेम्परेचर स्केल की बात करें, तो इसमें जो है दो तरह का स्केल इसमें जनरली यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस और दूसरा केल्विन, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ठीक है ना। और डिग्री सेल्सियस जो होती है, ठीक है ना, जनरली 1 डिग्री सेल्सियस जो है आपका 273 केल्विन होता है, 273.16 हम कह लें, 273.16 केल्विन, ठीक है। तो ये टेम्परेचर है। अच्छा, टेम्परेचर के साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टी है जो हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं जीरोथ लॉ में। जीरोथ लॉ कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं था, बस 2 मिनट का था। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही है कि व्हेन ए बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी
and separately with C, then B and C will also be in equilibrium. ठीक है, अब थोड़ा सा समराइज कर दे इसको. ठीक है, तो अब ये आप देख लिए. अब बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट. अब इसमें क्लू में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. इट इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट. जीरोथ लॉ क्या है? टेम्परेचर मेजरमेंट की बेसिस. टेम्परेचर मेजरमेंट चाहे वो कोई भी आप करेंगे, इसी 5 में से किसी से एक करेंगे. और ये पांचों का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल करके आया है? जीरोथ लॉ से. ठीक ना. तो इसमें जो है, और एक जो है आपका इसमें जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो चूज करते हैं, जिसके रेफरेंस में हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. आइदर इट मे बी प्रेशर, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, थर्मल ईएमएफ. ठीक ना. अब इसमें जो है कॉमन थर्मोमीटर्स जो है जो सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलता है मार्केट में, दैट इज द मरकरी ग्लास थर्मोमीटर. ठीक है ना. थर्मोकपल भी देखने मिलता है. ठीक है ना. तो ये सब चीज़ है. दूसरा है आपको कि जो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एक जो है कॉन्सेप्ट है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. इसको भी लिख देते हैं, याद कीजिए, रखिएगा. क्या? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है ना. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब क्या? 0.01 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. बेसिकली दिस इज यूज्ड एंड इट इज द स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट ऑफ थर्मोमेट्री. दैट मीन्स कि थर्मोमीटर स्केल इज सेट अप बाय एज्यूमिंग ए लीनियर वेरिएशन ऑफ सुटेबल स्टैंडर्ड. ठीक है, सुटेबल टेम्परेचर दैट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस. और ये हमने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं 273 केल्विन, या और यदि थोड़ा सा सही लिखे तो 273.15 केल्विन आप लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो बेसिकली जीरोथ लॉ गिव्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है. ठीक है ना. टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं. ठीक है ना. चाहे कोई भी थर्मोमीटर हो जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, वह उसका बेसिस क्या है? जीरोथ लॉ. जीरोथ लॉ के हेल्प से आप टेम्परेचर मेजर करते हैं. यही आपका जीरोथ लॉ है. ठीक है. तो आई थिंक कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर जो कि हमारा 64 होगा, उसमें बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली, अच्छा जितना भी वर्क, इसे ये थोड़ा सा चीज़ और बता दें, इस हम बता भी चुके हैं. हमने जब सिस्टम और सराउंडिंग पढ़ाया था, तो ये कोई भी सिस्टम है, यदि कोई सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर यदि आप हीट देते हैं, ध्यान रखिएगा, हीट देते हैं. ठीक है ना. हीट देते हैं तो वो क्या होता है? पॉजिटिव. और सिस्टम से आप हीट लेते हैं तो वो क्या होता है? निगेटिव. क्या होता है? निगेटिव. तो ये हीट एंड वर्क ट्रांसफर में भी हमने काफ़ी कुछ आपको इसके पहले बताया है. ठीक है ना. थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जब बताए थे उस समय भी. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विल बी बेस्ड ऑन बेसिकली वर्क एंड हीट ट्रांसफर. ठीक है. तो आज यहीं तक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आई होप कि समझे होंगे. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, हालांकि हमने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, लेकिन कुछ ज़्यादा हमने आपको बताया भी. तो यहीं तक. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदा मुस्कुराते रहें. धन्यवाद.